हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी, आरसीसीबी और आरसीबीओ डिवाइसेस होती क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं पहले एमसीबी को। एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। जब कभी हमारे घरों में किसी प्रकार का फॉल्ट ऑकर होता है, तो एमसीबी उस फॉल्ट को पहले डिटेक्ट करता है और सर्किट को ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ कर देता है, जिससे कि हमारे घरों में लगे हुए लोड्स या इक्विपमेंट्स डैमेज होने से बच जाते हैं। एमसीबी हमारे घरों में लगे हुए लोड्स को ओवरलोड्स और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से बचाता है। ओवरलोड फॉल्ट को पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमने अपने घर में 4 लोड्स लगा रखा है और प्रत्येक लोड 5 एम्पीयर करंट लेता है, यानी टोटल जो लोड होगा वो लगभग 20 एम्पीयर तक करंट लेगा। और हमने एक 20 एम्पीयर का एमसीबी भी घर में लगा रखा है। सपोज 4 लोड में से किसी एक लोड में कोई खराबी आ जाए और वह लोड 5 एम्पीयर की बजाय 15 एम्पीयर करंट खींचने लग जाए। इससे क्या होगा कि जो सर्किट में टोटल करंट है वो 20 एम्पीयर से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 30 एम्पीयर हो जाएगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जो लोड है उसमें कितना फॉल्ट है। और एमसीबी जैसे ही सेंस करेगा कि सर्किट में जो करंट है 20 एम्पीयर से ज़्यादा हो गया है, तो एमसीबी ऑटोमेटिकली सर्किट को टर्न ऑफ कर देगा और जिससे हमारे जो लोड्स हैं डैमेज होने से बच जाएंगे। और इसे बोलते हैं ओवरलोड की कंडीशन। एग्जाम्पल से भी इसको समझ सकते हैं कि हमने टोटल जो है घर में 20 एम्पीयर का लोड लगा रखा है और 20 एम्पीयर की एमसीबी लगा रखी है, और बाहर से हम जाते हैं और एक मोटर लाते हैं और उसको घर में कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो सर्किट है उसमें 20 एम्पीयर से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगेगा और जो एमसीबी है हमारा 20 एम्पीयर का ही है। और एमसीबी को जैसे ही पता चलेगा कि जो सर्किट में करंट है वो 20 एम्पीयर से ज़्यादा हो गया है, तो सर्किट को कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ कर देगा। सर्किट है उसमें करंट रेटिंग है उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है और जो लोड्स हैं वो बच जाएंगे डैमेज होने से। एमसीबी का एक डिसएडवांटेज ये भी है, सपोज हमने सर्किट में जो 4 लोड पहले लगा रखा था उसमें से 3 हटा देते हैं और अब एक ही लोड लगा के रखते हैं। तो उस लोड में किसी प्रकार का खराबी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, और वह जो डिवाइस है या लोड है वो अपने जो नॉमिनल करंट है 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगे, सपोज 16-17 एम्पीयर तक करंट ड्रॉ करने लगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे एमसीबी होगा वो टर्न ऑफ नहीं होगा, वो सर्किट को टर्न ऑफ नहीं करेगा, क्योंकि जो सर्किट में करंट है वो 20 एम्पीयर से कम है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा लोड है वो डैमेज हो जाएगा। तो इसको एमसीबी का एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब जब फेज और न्यूट्रल वायर आपस में एक दूसरे से टच हो जाएँ, या फेज वायर जो है आपस में एक दूसरे से टच हो जाएँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सर्किट है उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है और इस हाई अमाउंट ऑफ करंट को ओवर करंट बोलते हैं। और जैसे ही हमारा एमसीबी इस ओवर करंट को सेंस करता है, वह कुछ ही सेकंड्स में सर्किट को टर्न ऑफ कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे घरों में लगे हुए लोड्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। एमसीबी बेसिकली लो करंट सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे घरों में 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर या 50 एम्पीयर के जैसे एमसीबी लगाते हैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। ये एमसीबी हमारे घरों में जो लोड्स लगे हुए होते हैं उनको ओवर लोड फॉल्स और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से बचाता है। एमसीबी सिंगल पोल हो सकता है, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल एक्सेट्रा वैरायटी की जो एमसीबी है अवेलेबल होती है मार्केट में। मार्केट में आपको डिफरेंट करंट रेटिंग के साथ एमसीबी जो है देखने को मिल जाती है, जैसे 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 100 एम्पीयर, 100 एम्पीयर या मैक्सिमम 125 एम्पीयर तक आपको एमसीबी देखने को मिल जाती है मार्केट में। और हम अपने घरों में लगे हुए लोड्स के अनुसार एमसीबी का चयन कर सकते हैं कि हमें 10 एम्पीयर की एमसीबी लगाना है या 20 एम्पीयर या 50 एम्पीयर की एमसीबी लगाना है। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने अपने घर में कितना लोड्स लगा रखा है और उसकी कैपेसिटी क्या है। एमसीबी की जो करंट रेटिंग होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको रीसेट नहीं किया जा सकता है। मतलब कि जैसे हमने सपोज 20 एम्पीयर की एमसीबी ली, तो हम उसको 10 एम्पीयर प्रोटेक्शन में नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसको सिर्फ हम 20 एम्पीयर के ही लोड को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि हैवी लोड्स को प्रोटेक्ट करना हो तो वहाँ पर एमसीसीबी का यूज़ किया जाता है, जो कि एमसीबी का बड़ा भाई है। एमसीसीबी यानी मोडलेट केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसका यूज सर्किट के स्विचिंग में भी किया जाता है। तब सर्किट को ऑन ऑफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एमसीसीबी बेसिकली हाई करंट सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हैवी लोड्स लगा होता है। इन बड़े बड़े लोड्स को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। भी डोमेस्टिक पर्पजेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि लो करंट सर्किट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एमसीसीबी बेसिकली सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल या 4 पोल में अवेलेबल होता है मार्केट में। पोल का मतलब होता है फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस। एमसीसीबी की जो करंट रेटिंग वैल्यू है उसको चेंज किया जा सकता है, उसको एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कि सपोज हमने 200 एम्पीयर का एमसीसीबी लिया है, तो उसकी वैल्यूज़ को हम 150 एम्पीयर तक कर सकते हैं, 100 एम्पीयर कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर लोड्स डिमांड। अपने लोड्स के प्रोटेक्शन के अनुसार हम एमसीसीबी की वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। मार्केट में बेसिकली डिफरेंट करंट रेटिंग्स की एमसीसीबी देखने को मिल जाती है, जैसे 100 एम्पीयर, 200 एम्पीयर या मैक्सिमम लगभग 1600 एम्पीयर तक एमसीसीबी आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो एमसीसीबी का बेसिकली यूज बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे हैवी लोड्स का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे जो हमारे लोड्स लगे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एमसीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। ये उनको बेसिकली ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। अगली डिवाइस है ईएलसीबी। ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर।
ईएलसीबी बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है। तो आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने से कैसे ईएलसीबी हमें बचाता है। सपोज हमने अपने घर में एक मोटर लगा रखा है और उस मोटर की जो वाइंडिंग्स हैं या फेज वायर है उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है और वह वाइंडिंग्स या फेज वायर मोटर के बॉडी से टच हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो मोटर का बॉडी है उसमें लीकेज करंट फ्लो करने लगेगा और यदि कोई व्यक्ति उस लीकेज करंट को छूता है या संपर्क में आता है तो उससे क्या होगा कि वह लीकेज करंट उस व्यक्ति के बॉडी से होते हुए अर्थ में चला जाएगा और इससे उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। और यदि लीकेज करंट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो इससे जो व्यक्ति है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ईएलसीबी बेसिकली एक वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होता है और ईएलसीबी को इंस्टॉल करने के लिए फेज और न्यूट्रल के अलावा अर्थ वायर की भी ज़रूरत होती है। जो ईएलसीबी होता है वह बेसिकली जो अर्थ वायर होता है, अर्थ कंडक्टर होता है, उसके वोल्टेज को कंटिन्यूअसली मेजर करता रहता है और यदि अर्थ वायर का वोल्टेज 0 होता है तो ईएलसीबी ऑपरेट नहीं करता है। और लेकिन यदि अर्थ वायर का जो वोल्टेज है वो 0 नहीं होता है या उसमें कुछ वोल्टेज आ जाता है तो ईएलसीबी ऑपरेट करता है और सर्किट को टर्न ऑफ कर देता है और इससे क्या होता है कि वह व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाता है। ईएलसीबी कैसे काम करता है चलिए इसको एक बार फिर समझते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में हमने एक एसी सप्लाई कनेक्ट कर रखा है। उस एसी सप्लाई के फेज और न्यूट्रल को हमने एक लोड से कनेक्ट कर रखा है, सपोज मोटर, और जो सर्किट का फेज और न्यूट्रल है उसको हमने एक ईएलसीबी डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है और मोटर के बॉडी को हमने एक अर्थ वायर के थ्रू ईएलसीबी से कनेक्ट कर रखा है। सपोज हम सर्किट के फेज में 10 एम्पियर का करंट देते हैं और 9 एम्पियर का करंट न्यूट्रल से वापस आता है और 1 एम्पियर का करंट मोटर के बॉडी में लीक हो जाता है और जब मोटर के बॉडी का लीकेज करंट अर्थ वायर के थ्रू फ्लो करता है तो इसकी वजह से अर्थ वायर में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और इस पोटेंशियल को जब ईएलसीबी सेंस करता है तो सर्किट को टर्न ऑफ कर देता है जिससे सप्लाई सर्किट में बंद हो जाती है। इस प्रकार से ईएलसीबी लीकेज करंट को सेंस करता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है। ईएलसीबी का एक नुकसान यह है कि ईएलसीबी लीकेज करंट को तभी डिटेक्ट कर सकता है जब यह लीकेज करंट अर्थ वायर से होकर गुजरता है और यदि यह लीकेज करंट अर्थ वायर से ना होकर गुजरे तो ईएलसीबी उस फॉल्ट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और इस कंडीशन में ईएलसीबी हमें प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है या हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से नहीं बचा पाता है। इस कंडीशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज किसी व्यक्ति ने मोटर के बॉडी को छूने की बजाय फेज वायर को छू लिया। इस कंडीशन में क्या होगा कि कुछ लीकेज करंट उस व्यक्ति के बॉडी में चला जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि उस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इस कंडीशन में ईएलसीबी हमें लीकेज करंट या फॉल्ट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मोटर है या डिवाइस है उसके बॉडी में किसी प्रकार का लीकेज करंट नहीं है और यदि मोटर के बॉडी में लीकेज करंट नहीं है तो वह अर्थ वायर उससे जो कनेक्टेड है उसमें कोई भी लीकेज करंट फ्लो नहीं करेगा और यदि अर्थ वायर में किसी प्रकार का लीकेज करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसमें कोई पोटेंशियल या वोल्टेज नहीं आएगा। मतलब कि जो अर्थ वायर होगा उसका वोल्टेज जो है 0 होगा। इस केस में क्या होगा कि जो ईएलसीबी है वो ट्रिप ही नहीं होगा या स्विच ऑफ नहीं होगा या सर्किट को टर्न ऑफ नहीं करेगा। ईएलसीबी में यह एक बड़ी समस्या है और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है और इसकी वजह से क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति वायर को छूता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इसलिए आजकल ईएलसीबी की जगह आरसीसीबी का यूज़ किया जाता है। ईएलसीबी बेसिकली एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है और इसका यूज इस समय नहीं किया जाता है और यह आजकल के मार्केट में नहीं मिलती है और इसकी जगह पे नई टेक्नोलॉजी जो है आरसीसीबी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। अगली डिवाइस है हमारी आरसीसीबी या आरसीडी। आरसीसीबी यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और रेजिडुअल करंट ब्रेकर। यह एक करंट ऑपरेटेड डिवाइस है और इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए बेसिकली फेज और न्यूट्रल वायर की आवश्यकता होती है। आरसीसीबी बेसिकली हमें अर्थ लीकेज करंट फोर्स से बचाता है। सपोज किसी व्यक्ति ने घरों में लगे हुए जो लोड्स हैं उसकी बॉडी को यदि टच कर लेते हैं जिसमें कि लीकेज करंट है या किसी वायर को टच कर लेते हैं और इन दोनों केसेस में आरसीसीबी बेसिकली लीकेज करंट को सेंस करेगा और सर्किट को टर्न ऑफ कर देगा जिससे कि उस व्यक्ति को किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा और उस व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और इसलिए आरसीसीबी ईएलसीबी से बेटर डिवाइस है क्योंकि आरसीसीबी हमें जो लीकेज करंट होता है डिवाइस में उससे और वायर को डायरेक्ट छूने से जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उन दोनों से हमें बचाता है। और अब हम देखते हैं कि आरसीसीबी किस बेसिस पे कार्य करता है। आरसीसीबी बेसिकली फेज और न्यूट्रल वायर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है उसको मेजर करता है या कंपेयर करता है और यदि फेज और न्यूट्रल वायर में जो करंट फ्लो कर रहा होता है यदि वह बराबर होता है तो आरसीसीबी ट्रिप नहीं करता है, आरसीसीबी सर्किट को टर्न ऑफ नहीं करता है। लेकिन वहीं पे यदि फेज और न्यूट्रल वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है यदि वह बराबर नहीं है तो आरसीसीबी सर्किट को टर्न ऑफ कर देता है और जो फॉल्टी सर्किट है उसको हेल्दी सर्किट से अलग कर देता है और इस प्रकार हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाता है। आरसीसीबी बेसिकली ईएलसीबी का मॉडिफाइड फॉर्म है और इस प्रकार से हमें आरसीसीबी हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। इसलिए आरसीसीबी को एमसीबी के साथ यूज किया जाता है। मार्केट में हमें डिफरेंट करंट रेटिंग्स की जो है आरसीसीबी मिल जाती है जैसे 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर एक्सेट्रा। यहाँ पर 30 मिली एम्पियर या 40 मिली एम्पियर का क्या मतलब होता है इसको जानते हैं।
सपोज हमारे घर में यदि डिवाइस कोई है और वह 30 मिली एम्पियर तक का जो करंट है उसको लीक कर रही है, तो जो आरसीसीबी डिवाइस हमने यूज़ किया है वो उसको सेंस करेगा और तुरंत ही सर्किट को टर्न ऑफ कर देगा। या इसको यूँ कह सकते हैं कि सपोज हमने 10 एम्पियर का करंट जो है सर्किट में दिया और 40 मिली एम्पियर जो करंट है वो लीक कर गया सपोज डिवाइस से, और बचा हुआ करंट हमारे न्यूट्रल से वापस आया। तो इसको जैसे ही हमारा आरसीसीबी सेंस करेगा तो वह सर्किट को टर्न ऑफ कर देगा, और यदि उस लीकेज करंट के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। और इस प्रकार हम डिफरेंट करंट रेटिंग्स की जो है आरसीसीबी अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली डिवाइस है आरसीबीओ। आरसीबीओ यानी रेजिडुअल करंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर विद ओवर करंट प्रोटेक्शन। आरसीबीओ बेसिकली एमसीबी और आरसीसीबी का कॉम्बिनेशन होता है। आरसीबीओ एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो सर्किट को या लोड को ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट से बचाता है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आरसीबीओ डिवाइस का एक एडवांटेज यह है कि एमसीबी और आरसीसीबी के प्रोटेक्शन फीचर्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हमें सर्किट में दोनों डिवाइसेस को लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरसीबीओ ही दोनों डिवाइसेस के बराबर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।